एक अंधेरी रात में एक थका हुआ यात्री एक पुराने होटल में रुका। लंबे सफर के बाद उसे आराम की सख्त जरूरत थी। होटल का नाम विक्टोरियन इन था और यह एक पुराने जमाने की हवेली में बना हुआ था। जब वह अंदर गया तो रिसेप्शन पर बैठे एक बूढ़े कर्मचारी ने उसे एक अजीब नजर से देखा और कमरे की चाबी देते हुए कहा, कमरा नंबर 333 तीसरी मंजिल पर है। यात्री ने धन्यवाद दिया और सीढ़ियों की ओर बढ़ गया। जैसे ही उसने तीसरी मंजिल पर कदम रखा, उसे एक अजीब सी सर्दी महसूस हुई। पूरी मंजिल पर अंधेरा था, बस एक छोटी सी लालटेन की रोशनी झिलमिला रही थी। कमरा नंबर 333 के पास पहुंचते ही उसने दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुआ। कमरे की हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और दीवारों पर लटकी पुरानी तस्वीरें उसे घूर रही थीं। उनमें से कुछ तस्वीरों में ऐसे लोग थे जिनकी आंखें खाली और मृत लग रही थीं। यात्री ने अपना सामान रखा और बिस्तर पर बैठ गया। तभी उसे कमरे में एक धीमी लेकिन स्पष्ट टिक टिक की आवाज सुनाई दी। उसने कमरे को गौर से देखा, लेकिन कहीं भी घड़ी नहीं दिखाई दी। यह बात उसे थोड़ी अजीब लगी, लेकिन वह थकान से चूर था, इसलिए उसने इसे नजरअंदाज कर दिया और सोने की कोशिश करने लगा। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, उसे लगा कि कमरे में कोई और भी है। उसने आंखें खोलीं और देखा कि पलंग के पास एक सिलहूट सा खड़ा हुआ है, लेकिन जैसे ही उसने ध्यान से देखा, कुछ भी स्पष्ट नहीं हुआ। वह सोचने लगा कि यह उसकी थकान का नतीजा है और फिर से सोने की कोशिश की। रात के सन्नाटे में उसे होटल के पुराने कोनों से सिसकियों की आवाजें सुनाई पड़ने लगीं। ऐसा लगा जैसे कोई प्रेत आत्मा विलाप कर रही हो। यात्री ने अपनी आंखें जोर से बंद कर लीं और सोने की कोशिश करता रहा। कुछ समय बाद वह गहरी नींद में डूब गया। सुबह होते ही होटल का स्टाफ जब सफाई के लिए कमरे में आया तो उन्होंने पाया कि कमरा पूरी तरह से खाली है। यात्री का सामान वहीं पड़ा था, लेकिन यात्री का कोई अता पता नहीं था। यह देखकर वे हक्के बक्के रह गए और तुरंत होटल के मैनेजर को सूचित किया। मैनेजर ने पुलिस को बुलाया और पूरा मामला बताया। पुलिस आई और कमरे की जांच की, लेकिन उन्हें भी कोई ठोस सुराग नहीं मिला। कमरे में कोई संघर्ष के निशान नहीं थे और न ही खिड़कियां या दरवाजे टूटी हुई थीं। कमरे की हवा में अब भी वही सर्दी महसूस हो रही थी और पुरानी तस्वीरें अब और भी भयावह लग रही थीं, जैसे वे यात्री की खोज के बारे में कुछ कहना चाहती हों। होटल के एक बूढ़े कर्मचारी ने पुलिस को बताया कि कमरा नंबर 333 के बारे में एक पुरानी कहानी है। कई साल पहले एक यात्री उसी कमरे में ठहरा था और अगली सुबह मृत पाया गया था। तब से उस कमरे में ठहरने वाले हर व्यक्ति को अजीब अनुभव होते हैं। कई लोगों ने बताया कि उन्होंने वहां सिसकियां सुनी हैं और अनजानी आवाजें महसूस की हैं। पुलिस ने इन बातों को अंधविश्वास मानकर टाल दिया, लेकिन होटल के कर्मचारी और स्थानीय लोग जानते थे कि कमरे में कुछ अनजाना, कुछ भयावह छिपा हुआ है। पुलिस की जांच कुछ दिन चली, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। अंततः मामला बंद कर दिया गया और कमरा नंबर 333 को सील कर दिया गया। लेकिन होटल के भीतर अब भी सिसकियों की आवाजें आती रहीं और उन तस्वीरों में छिपी आंखें हर आगंतुक को घूरती रहीं। समय के साथ होटल ने अपनी साख खो दी और बंद होने की कगार पर आ गया। कुछ महीनों बाद एक नई मैनेजमेंट टीम ने होटल को फिर से खोलने का फैसला किया। उन्हें होटल की पुरानी कहानियों पर विश्वास नहीं था और उन्होंने सोचा कि कमरे नंबर 333 की सीलिंग हटा दी जाए और इसे एक सामान्य कमरे के रूप में फिर से सजाया जाए। जब उन्होंने कमरे का दरवाजा खोला तो एक ठंडी हवा का झोंका कमरे से बाहर निकला और सभी को कंपकंपी महसूस हुई। उस रात होटल में रुकने वाले नए यात्री ने भी वही घड़ी की टिक टिक सुनी और कमरे की दीवारों से सिसकियों की आवाजें। उसने भी महसूस किया कि कोई उसे घूर रहा है। वह घबराया हुआ उठा और कमरे की बत्तियां जलाने की कोशिश की, लेकिन स्विच काम नहीं कर रहे थे। उसने देखा कि दीवारों पर टंगी तस्वीरों की आंखें अब और भी डरावनी लग रही थीं। तभी कमरे के एक कोने से एक परछाई उसकी ओर बढ़ने लगी। यात्री ने चीखने की कोशिश की,
लेकिन आवाज नहीं निकली। वह जल्दी से दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था और खुल नहीं रहा था। उस परछाई ने उसे घेर लिया और कमरे की ठंडक और भी बढ़ गई। सुबह होते ही होटल के स्टाफ ने फिर से कमरे की जांच की और पाया कि यात्री गायब है, लेकिन इस बार कमरे की दीवारों पर खून के धब्बे थे और फर्श पर एक टूटी हुई घड़ी पड़ी थी जो अभी भी टिक टिक कर रही थी। होटल का मैनेजर और स्टाफ इस दृश्य को देखकर सन्न रह गए और तुरंत पुलिस को बुलाया। जब पुलिस आई तो उन्होंने कमरे की गहन जांच की। उन्होंने दीवारों की जांच की और पाया कि तस्वीरों के पीछे एक गुप्त दरवाजा था। दरवाजे के पीछे एक संकरी सुरंग थी जो होटल के पुराने तहखाने तक जाती थी। तहखाने में कई अजीब वस्तुएं और पुराने दस्तावेज मिले, जिनमें से एक दस्तावेज में लिखा था कि इस होटल के पहले मालिक ने कई साल पहले एक गुप्त अनुष्ठान किया था, जिससे एक प्रेत आत्मा इस होटल में कैद हो गई थी। पुलिस ने उस सुरंग को बंद कर दिया और होटल को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन स्थानीय लोग अब भी कहते हैं कि रात के सन्नाटे में होटल के आसपास सिसकियों की आवाजें और घड़ी की टिक टिक सुनाई देती हैं। कमरा नंबर 330 अब भी अपने रहस्यों और खौफनाक कहानियों के साथ खड़ा है और जो भी उसके पास से गुजरता है उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ जाती है। होटल के कोनों में अब भी वो सिसकियां गूंजती हैं और उन पुरानी तस्वीरों की आंखें अब भी उन अनकहे रहस्यों को संजोए हुए हैं।